बजाज ऑटो ने अभी अभी 5,431 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन लिया है, वो भी सिर्फ केटीएम बाइक्स को बैंक्रप्सी से बचाने के लिए। इमेजिन करो, एक ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल कंपनी जो 80 सालों पहले एक छोटे से रिपेयर शॉप से स्टार्ट हुई, फिर ग्लोबल रेसिंग आइकन बनी और अब सडनली इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है कि सर्वाइवल के लिए इंडिया की तरफ देख रहे हैं। ये है केटीएम की एपिक जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो टू ऑलमोस्ट जीरो अगेन। और सबसे वाइल्ड पार्ट, एक डेडलाइन 23 मई 2025, जब केटीएम को अपने क्रेडिटर्स को 600 मिलियन यूरोज यानी 5,431 करोड़ पे करने हैं, वरना ऑटोमेटिक बैंक्रप्सी। बजाज ने लिटरली लास्ट मिनट में जेपी मॉर्गन, डीबीएस बैंक और सिटी ग्रुप से ये मैसिव लोन ले लिया है। ये एक डू और डाई सिचुएशन है, या तो ये गैम्बल दोनों कंपनीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा या फिर दोनों को तबाह कर देगा। क्या इंडिया का नेक्स्ट ग्लोबल टेक ओवर मोमेंट है, जैसे टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को क्राइसिस में खरीदा और उसको वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया? क्या बजाज भी केटीएम के साथ ऐसा ही कुछ करेगा? एक ऑस्ट्रियन रेसिंग लेगेसी को इंडियन कंपनी रेस्क्यू कर रही है। कौन सोचा था ऐसा दिन भी आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, राजीव बजाज ने ये ह्यूज रिस्क क्यों लिया? इंडिया में केटीएम की इमेज वैसे भी कुछ अच्छी नहीं है। आखिर केटीएम बजाज के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और केटीएम की कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से देखना होगा कि एक ऑरेंज रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ। भाई, केटीएम की कहानी एक इनसेन बिजनेस स्टोरी है जो लिटरली माइंड ब्लो कर देगी। 1934 में ऑस्ट्रिया की एक छोटे से टाउन में एक इंजीनियर हैंस टकेनपोल्स ने मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप खोला। उसका सिंपल बिजनेस था, बाइक्स रिपेयर करना और डीकेडब्ल्यू मोटरसाइकिल्स बेचना। कौन सोच सकता था कि एक छोटे से गैरेज से ग्लोबल मोटरसाइकिल एम्पायर बनेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1951 में उन्होंने फर्स्ट प्रोटोटाइप R100 बनाया और 2 साल बाद 1953 में ऑफिशियली कैफेजुक टोकेनपोल्स मैटिजिक कोफन यानी केटीएम कंपनी रजिस्टर हुई और फिर उन्होंने R100 से बहुत सी नेशनल चैंपियनशिप जीती और केटीएम का डीएनए रेसिंग बन गया। रेडी टू रेस उनकी आइडेंटिटी बन गई। बट देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। 1991 में केटीएम ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। तब एंट्री होती है स्टेफन पियर की, जो केटीएम को अक्वायर कर लेते हैं। पियर के लीडरशिप में केटीएम ने अपना फोकस ऑफ रोड मोटरसाइकिल पे रखा। ऑरेंज कलर जो आज केटीएम का सिग्नेचर है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ग्रेजुअली केटीएम ने अपना रेंज एक्सपांड किया। ड्यूक स्ट्रीट बाइक्स, एडवेंचर टूरिस्ट बाइक्स, आरसी स्पोर्ट्स बाइक्स, हर सेगमेंट में डोमिनेट करना शुरू किया। केटीएम को हमेशा से ही रेसिंग के साथ जोड़ा गया। इनफैक्ट 19 बार डेकर रैली जीती, काउंटलेस मोटर क्रॉस चैंपियनशिप्स और 2017 में तो मोटोजीपी में भी एंट्री ली। और जो टेक्नोलॉजी रेसिंग बाइक में यूज होती है ना, वही डायरेक्टली वो बाइक्स में इंप्लीमेंट होती है। बाय 2010 केटीएम यूरोप का लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बन गया। केटीएम की बाइक्स 100 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रही थी और 4,800 प्लस ग्लोबल डीलर्स नेटवर्क डेवलप हो चुका था। लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, तब बिहाइंड द सीन एक ग्लोबल क्राइसिस ब्रू हो रही थी, जिसके बारे में मोटरसाइकिल फैंस को भनक भी नहीं थी। और यही पॉइंट है जहां केटीएम की कहानी में इंडिया की एंट्री होती है, स्टोरी में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ। 2007 में बजाज ऑटो ने सडनली केटीएम में 14.5% स्टेक खरीद लिया। मोटरसाइकिल वर्ल्ड कंप्लीटली शॉक था। एक इंडियन मास मार्केट मैन्युफैक्चरर्स और एक यूरोपियन प्रीमियम रेसिंग ब्रांड, ये पार्टनरशिप किसी का सेंस नहीं बन रही थी। बट राजीव बजाज के माइंड में एक क्लियर विजन था। धीरे धीरे उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया और बाय 2013 बजाज ने 49.9% स्टेक खरीद रखा है। इसका सिंपल मीनिंग है, बजाज इफेक्टिवली केटीएम का वन ऑफ द बिगेस्ट ओनर है और डायरेक्ट कंट्रोल करता है। स्मार्ट मूव, राइट? बट हिज ब्रिलियंस डिडंट एंड देयर। रियल गेम चेंजर था मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन। बजाज ने पुणे में अपने प्लांट में केटीएम बाइक्स बनाना शुरू किया। ऑल केटीएम और हस्कवाना मॉडल्स अप टू 390 सीसी अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्रामेटिकली कम हो गया और केटीएम सडनली अफोर्डेबल प्रीमियम ब्रांड बन गया। 2023 में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव हुआ। 1 मिलियन केटीएम मोटरसाइकिल बजाज के पुणे प्लांट में असेंबल हुई। ये पार्टनरशिप का सक्सेस सिंबल था। पहले केटीएम सिर्फ एक्सपेंसिव हाई एंड बाइक्स के लिए जाना जाता था, लेकिन बजाज की एंट्री से अब 125, 200, 250 और 390 सीसी सेगमेंट्स में भी ग्लोबली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ऑल थैंक्स टू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में भी केटीएम ने सॉलिड पोजीशन बिल्ड किया। यंग अर्बन राइडर्स के लिए केटीएम एस्पिरेशनल ब्रांड बन गया। स्पोर्टी डिजाइन्स, हाई एंड परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज के कारण स्टार्टिंग रेंज 1.68 लाख से लेकर प्रीमियम मॉडल्स 27 लाख तक केटीएम हर सेगमेंट में कम्पीट करने लगा। लेकिन कम प्राइस में मिलने के कारण टारगेट कस्टमर पे कंट्रोल नहीं रहा और इसका नाम चपरी बाइक पड़ गया,
दिस इज सैड रियलिटी। इंटरेस्टिंगली टाटा ने 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को फोर्ड से एक्वायर किया था जब वो स्ट्रगलिंग था और उसको ग्लोबल लग्जरी ब्रांड में ट्रांसफॉर्म किया। टाटा स्टील ने ब्रिटिश जायंट कोरस को अक्वायर किया। ये पैटर्न है, इंडियन कंपनीज ग्लोबल आइकॉनिक ब्रांड्स को अक्वायर करके उनको ट्रांसफॉर्म कर रही है। लेकिन पोस्ट कोविड एरा में केटीएम को ऐसा शॉक लगा कि पूरी कंपनी हिल गई। कोविड के टाइम जब पूरी दुनिया घर पे बैठी थी और आउटडोर एडवेंचर्स के लिए तड़प रही थी, केटीएम ने रिकॉर्ड सेल्स किए। कॉन्फिडेंस में आकर कंपनी ने बड़े बड़े लोन ले लिए, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाई और एम्प्लॉयज की तादाद बढ़ा ली। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ, बूम, ग्लोबल मोटरसाइकिल मार्केट क्रैश हो गया। सिचुएशन कितनी एक्सट्रीम थी, केटीएम एजी के पास 2,65,000 अनसोल्ड बाइक्स पाइल अप हो गई। मतलब 1.3 बिलियन यूरो की इन्वेंट्री गोडाउन में धूल खा रही थी। बट प्रॉब्लम सिर्फ क्वांटिटी की नहीं थी। इन बाइक्स में से बहुत सारी यूरो 5 प्लस एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंट नहीं थी। मतलब जनवरी 1 से पहले रजिस्टर नहीं होने के कारण इनको यूरोप मार्केट में बेचना लीगल नहीं था। फाइनली नवंबर 2024 में केटीएम ने खुद की इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी। अराउंड 1200 क्रेडिटर्स ने क्लेम फाइल किया। टोटल अमाउंट यूरो 2.2 बिलियन। जस्ट इमेजिन, एक कंपनी जो कभी यूरोप की लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर थी, अब बैंक्रप्सी के कागज साइन कर रही थी। बट बजाज ने एक बार फ्री प्रूव कर लिया कि ही इज वेरी क्लेवर। फरवरी 2025 में ऑस्ट्रियन रीजनल कोर्ट में एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अप्रूव हुआ। केटीएम को क्रेडिटर्स को सिर्फ 30% कैश सेटलमेंट में देना था। मतलब जिनको 100 रुपए का लोन चुकाना था, अब सिर्फ 30 रुपए में निपट रहे हैं। यानी 2.2 बिलियन यूरोज में से सिर्फ 600 मिलियन यूरोज चुकाने हैं बाय 23 मई 2025 तक। स्ट्रेट फॉरवर्ड 1.6 बिलियन यूरोज की सेविंग है ना, मास्टर स्ट्रोक। लेकिन केटीएम की परेशानी खत्म नहीं हुई। प्रोडक्शन पिछले 3 महीनों से कंप्लीटली बंद है और इन सब केओस के बीच में एक और ड्रामेटिक डेवलपमेंट हुआ। स्टेफन पियर, जिन्होंने केटीएम को 30 प्लस इयर्स के लिए लीड किया, जिस आदमी ने केटीएम को बैंक्रप्सी से वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, वो अब खुद स्टेप डाउन कर रहे हैं। केटीएम के सप्लायर्स, डीलर्स और थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज को अपना फ्यूचर अनसर्टन लगने लगा है। मेटिफगॉन, जहां केटीएम हेडक्वार्टर है, उस पूरे रीजन के लिए ये इकोनॉमिक डिजास्टर है, क्योंकि वहां के बहुत सारे बिजनेसेस केटीएम फैक्ट्री पे डिपेंडेंट है। और जब सिचुएशन बिल्कुल डेस्परेट लग रहा था, तब सबकी नजरें इंडिया की तरफ मुड़ी। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज इनक्रेडिबल। 18 मई 2025 डेडलाइन से सिर्फ कुछ दिन पहले बजाज ऑटो ने एक गैम्बल खेला जो दुनिया को कंप्लीटली शॉक कर दिया। राजीव बजाज लेड कंपनी ने जेपी मॉर्गन बैंक, डीबीएस बैंक और सिटी ग्रुप से 5,431 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन लिया। अनसिक्योर्ड लोन मतलब कोई कोलेटरल नहीं, पूरे फेथ पे लिया गया लोन। इतने बड़े अमाउंट के लिए ये एक एक्सट्रीमली रेयर है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एक डेस्परेट लास्ट मिनट रेस्क्यू मिशन है। एक और बात, ये लोन बजाज ने अपने बुक्स पे लिया है, ना कि केटीएम पर। तो बजाज के लिए एक बहुत बड़ी रिस्क है। अब क्वेश्चन ये है, अगर ये गैम्बल सक्सेसफुल होता है तो क्या होगा? फर्स्ट, बजाज मोस्ट लाइकली केटीएम की होल्डिंग कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगा। ऑस्ट्रियन ब्रांड पर इंडियन कंट्रोल, ये मोटरसाइकिल हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट होगा। सेकंड, केटीएम्स ब्रांड आइडेंटिटी इवॉल्व होगा। रेडी टू रेस फिलॉसफी सेम रहेगी, लेकिन शायद अप्रोच डिफरेंट होगा। मोर फोकस ऑन एक्सेसिबल परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप परमानेंटली शिफ्ट होगा। हाई एंड मॉडल्स भी अब इंडिया में बनेंगे। एक न्यू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल क्रिएट होगा और बजाज के बाइक्स अब केटीएम के साथ ग्लोबली अवेलेबल होंगे। लेकिन रिस्क भी मैसिव है। अगर मार्केट रिकवरी स्लो होता है या प्रोडक्शन चैलेंजेस कंटिन्यू करते हैं, तो बजाज के लिए ये 5,400 करोड़ प्लस डूब गए समझो, और इससे बजाज की ओन फाइनेंशियल पोजीशन भी तहस नहस हो जाएगी। बिगर पिक्चर में देखें तो ये प्रूफ है कि ईस्ट इज राइजिंग। ट्रेडिशनल यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स अब रियलाइज कर रहे हैं कि सर्वाइवल के लिए एशियन पार्टनरशिप एसेंशियल है। जिस तरह टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को ट्रांसफॉर्म किया, उसी तरह बजाज केटीएम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन ये है, क्या बजाज का ये 5,431 करोड़ का बैट ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव प्रूव होगा या फाइनेंशियल डिजास्टर? क्या केटीएम अपनी रेसिंग डीएनए मेंटेन कर पाएगा या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं, क्या बजाज सही डायरेक्शन में जा रहा है या रिस्क बहुत बड़ा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। अगर आपको ये बिजनेस एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।